वाले राघवेंद्र सरकार की महती कृपा से हम लोग इस दिव्य स्थल पर भगवान की दिव्य कथा का यथामति रसास्वादन करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप भक्तों का चरित्र सुन रहे हैं जो भगवान को बहुत प्रिय है। आप तो श्रोता इसके हैं ही, लेकिन मुख्य श्रोता भगवान है, राम जी हैं। भक्तों की कथा का आनंद राम जी ज़्यादा लेते हैं और राम जी कथा का आनंद भक्त लोग ज़्यादा लेते हैं। दोनों का ऐसा आपस का प्रेम है। चंद्रहास जी छोटे बालक हैं। कल आपने देखा नारद जी इनको मिल गए और भक्ति भाव में दृढ़ कर दिया कि ये छोटे शालिग्राम जी का कभी परित्याग न करना, भगवान का नाम लेते रहना। तेरा दिन बहुत बढ़िया है, खराब नहीं है। तुम दीनहीन बालक हो और भगवान दीन बंधु भगवान है। इसलिए भगवान की कृपा तुम पर खूब बरस रही है, बरसती रहेगी। तो शालिग्राम जी की सेवा करते रहना यथाशक्ति, और तुझे अनेक संकटों से ये उबारेंगे। नारद जी इतना कहकर चले गए। ये बालक अब अपने भक्ति भाव में लगे हुए हैं, लगे रहते हैं। हाँ, अब घटना इनके जीवन में कुछ घटने जा रही, क्योंकि भक्तों के जीवन में घटना न घटे तो कथा उनकी तब क्या होगी। कुछ घटना घटती रहती है भक्तों के यहाँ तो कथा बनती है। दुष्टों का विरोध करने से घटना घटती है। इसीलिए जितने दुष्ट हैं, खल हैं, हम सबकी वंदना करते हैं। गोस्वामी जी बहुरी बंद खल गण सती भाई। साधु की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी ने खलों की, दुष्टों की वंदना किया, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। कहा इनको प्रणाम काहे कर रहे हैं जी? कहा इसलिए कि ये बड़े काम के हैं। अगर ये न रहे तो भक्तों को कोई जनबे नहीं करेगा। अगर विरोधी न खड़ा होए तो भगवान की कृपा का चमत्कार दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर प्रहलाद को हिरण्यकश्यप तंग नहीं किया होता तो प्रहलाद जी कथा इतनी लंबी चौड़ी नहीं बनी होती। घर घर में उनका जस नहीं फैला होता। आज गांव गांव में उनका जस फैला हुआ है प्रहलाद जी का, ये न होता। खलों के द्वारा बहुत भारी काम होता है। अपने बेचारे नरक में जाते हैं, लेकिन साधुओं के चरित्र को बहुत बढ़ा देते हैं। अगर रणा जी मीरा को मारने का उपाय न किए होते तो मीरा की इतनी महिमा नहीं बढ़ी होती कि मीरा विष का प्याला पी गई, मीरा सांप को गले लपटा गई, मीरा का कुछ नहीं हुआ। ये मीरा की महिमा बढ़ाया राणा ने। इसलिए दुष्टों के विरोध की जो आती है जीवन में स्थिति, वह भक्तों के लिए कामदायक है, बड़ी उज्जवल करने वाली है। जैसे किसी गेंद को जितने जोर से मारा जाता है जमीन पर, उतने वो आकाश में खिलता है। गेंदा को आप लेकर पटकिए जमीन पर तो जितना जोर से पटकिएगा उतने ऊपर जाएगा वो। उसी तरह से ही भक्तों के चरित्र में जितने ज़्यादा विरोध होगा उतने उनका चरित्र और ऊंचा खिलेगा। तो आइए अब इनका विरोधी जीवन का चरित्र आज से श्री गणेश हो रहा है। ये तो अपने भजन कीर्तन में लीन है, किसी से कोई मतलब नहीं है।
फल लोग तो बिना मतलब की भी बाधा करते हैं। हुआ क्या, होनहार जैसी जब आवे, तब तैसो संयोग बनावे। धृष्ट बुद्धि के घर एक बार, काहू दिन भई विप्र ज्योनार। रहे द्विज मंगल मंत्र उचार, सुर महिषुरन को सुनी आए शिशु सब। सुर मही अरे संग चंद्र हास हूँ, स्वभाव चली आयो है। ताही समय विषया सुनाम निज सुतायानी। सचिव सुविप्र पद बंदन करायो है। देखी शुभ लक्षण संपन्न सुकुमारी सुत। विप्र सर्वज्ञान को हिय भूल सायो है। कही के सुहाग भाग औच कही रेख देखी। अरे या को भावी पति चंद्रहास को बतायो है। सुनी द्विज वचन प्रमाण, भा मंत्री को मन भंग। सचिव सुता क्यों ब्याहिए दासी सुत के संग। अरे जो विधि बस यस भयो कहूँ तो मरु मैं मारे लाज। जो विधि बस यस भयो कहूँ तो मरु मैं मारे लाज। रे मन परिहरि आस भरो, सकल भजु राम गरीब निवाज। रे मन परिहरि ऐसा हुआ। भगवान की कुछ भवितव्यता ऐसी। एक दिन धृष्ट बुद्धि के यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं, इस कुंतलपुर नरेश के प्रधानमंत्री हैं, श्री धृष्ट बुद्धि नाम उनका है। और उन्हीं के यहाँ इनकी माता चंद्रहास जी की जो दाई थी, अब माता है वो, तो इन्हीं के यहाँ इनकी माता कुछ काम करके अपना जीविका चलाती। उन्हीं के यहाँ एक दिन भोज हो गया। मंत्री हैं, पैसा ठाकुर जी दिए हैं, तो कभी कभी ब्राह्मणों का भोज किया करते थे। कोई अवसर हो या ऐसे ही ब्राह्मणों का भोज अपने यहाँ किए। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए और सबको जवनार कराया गया। उस विद्वत मंडलियों में बहुत से ज्योतिषी ब्राह्मण भी आ गए।
ज्योतिष हमारे यहाँ का एक ग्रंथ है, वेद का अंग है। ऐसा वो ग्रंथ है ज्योतिष हमारा कि उस ज्योतिष का एक भी बात झूठा नहीं होता है, एकदम अब भविष्य बताने वाला ग्रंथ है ज्योतिष। हमारे वेद को प्रमाणित करने के लिए इतना पक्का ग्रंथ है कि उसे कोई झुठला नहीं सकता है। अब देखिए चंद्रग्रहण कब लगेगा, ये हमारे ज्योतिषियों ने पहले से निकाल के रख दिया है। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, आज के 10 बरस के बाद कब लगेगा वो निकाल करके रख दिया गया है कि 2020 में या 2030 में 2040 में कब ग्रहण लगेगा, ये आजे लिख के निकाल करके रख दिया है हमारे ज्योतिषियों ने। इतना ये पक्का ग्रंथ है, भविष्य को सही सही बताने वाला। हस्तरेखा ऐसी है जो आपके जीवन का संपूर्ण चित्र इस पर लिखा हुआ है। आप जीवन में क्या क्या करेंगे सब कुछ लिखा हुआ है, अब उसको जानने वाला हो बस। अब ज्योतिष के विद्वान कोई हो ऐसा, आजकल तो लोगों को विद्या बुद्धि बहुत कम न है, उतना सूक्ष्म बुद्धि होती है सात्विक वृत्ति होने से। जब आपका सात्विक आहार होगा, सात्विक व्यवहार होगा, सात्विक बुद्धि होगी, तब आप बिल्कुल गहरे तल में प्रवेश करेंगे ज्ञान के। ज्योतिष बहुत गहरे तल का विषय है, उसमें जब प्रवेश करने की आपको क्षमता हो जाएगी तो आप किसी का शरीर देखकर बता दीजिएगा कि ये शरीर आदमी क्या करेगा, बिल्कुल जीवन में क्या करेगा। ज्योतिष में सब लिखा हुआ है कि आप कौन रोजगार करेंगे, कौन कमाई करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ है। ये रेखाओं में सब लिख दिया गया है, लेकिन इन रेखाओं को बाँचने वाला, जानने वाला बढ़िया से हो तब। तो उस समाज में बड़े बड़े ज्योतिषी आ गए, राजा का दरबार है ना, प्रधानमंत्री हैं, राजा के खास अंग हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनके भोज में बड़े बड़े विद्वान आ गए जो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, जो एकदम बिल्कुल सही सही जानने वाले हैं। जब ज्योतिष लोग आ गए तो स्वाभाविक ही है कि आदमी अपना भविष्य जानने के लिए उतावला होता है, और खासकर बेटा बेटी का भविष्य जानने के लिए। अपनी सुंदर सुयोग्य पुत्री, एक ही बेटी थी मंत्री को, जिसका नाम विषया था। विषया सुनाम, इस नाम को सुनाम कह रहे हैं भक्त महाराज। जबकि विषया नाम सुनाम कैसे है, विषय से संबंधित नाम है, लेकिन सुनाम इसलिए है किसी नाम के चलते चंद्रहास जी का जान बचेगा, इसी नाम के चलते विषया का विवाह होगा, इसी नाम के चलते बहुत कुछ होगा, तो इसलिए इस नाम को कहा विषया सुनाम। नाम था विषया उसका बेटी का, वो पुत्र था, उसका क्या नाम था, मदन। उसका नाम था मदन, बेटी का नाम था विषया। अपने दोनों बेटा बेटी को प्रणाम कराया उन विप्रों के चरण में। आशीर्वाद दीजिए हमारी पुत्री को, आशीर्वाद दीजिए हमारे पुत्र को। विप्रों ने पुत्र को भी आशीर्वाद दिया कि आपका पुत्र बड़ा सुयोग्य है, बहुत सुंदर स्वभाव का होगा, इसका बड़ा हम लोग आशीर्वाद देते हैं, सब बढ़िया। विषया प्रणाम की तो कहा विषया विशेष भाग्यशालिनी है, प्यारी हुए रहेगी निज प्राणपति प्यारे की। ये बड़ी भाग्यशालिनी पुत्री है मंत्री जी, अपने प्रियतम की बहुत प्यारी रहेगी, और प्रभु की कृपाते याको अचल सुहाग भाग।
इसका सुहाग अचल होगा। रहे छत्र छाया सदा शंख चक्र वारे की, शंख चक्र धारण करने वाले भगवान की इसके ऊपर कृपा रहेगी। सबसे बड़ी बात, होवेगा अचानक विवाह अनायास, किंतु पड़ेगी जरूरत आपके थोड़े से इशारे की। बिगड़ी बनेगी सब भांति आपहू की, बीच थोड़ी उलझन विचार मति न्यारे की। इसका विवाह अचानक होगा, अचानक होगा, थोड़ी सी अड़चन भी होगी, उसमें थोड़ी उलझन होगी, आपको थोड़ा उलझन होगा, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। विश्वबुद्धि मंत्री जी ने कहा कि बेटी के ब्याह में पिता को तो उलझन में पड़ना ही पड़ता है, वहाँ से हम कहाँ भगेंगे, कोई बात नहीं, हमारी पुत्री का विवाह तो बड़ा खूब विवाह है, इसका बढ़िया होगा, इसके भाग्य में एकदम रानी बनने का भाग्य है, महारानी बनेगी। आप तो मंत्री हैं ना, और आपकी पुत्री महारानी बनेगी। आप वो मत कहिए, बहुत सुयोग्य है इसका भाग्य। बड़े प्रसन्न हुए मंत्री जी, और जब ब्राह्मण लोग मंत्र बोलने लगे तो मंत्रों का स्वर सुन करके सब बच्चे लोग चले आए नज़दीक में, क्योंकि वो लोग भी गाते बजाते थे, थोड़ा उन लोगों को स्वर से थोड़ा प्रेम था। तो जो ब्राह्मण लोग कुछ गाने लगे मंत्र, तो बच्चे लोग सब अपना खेल कूद छोड़कर अब वहाँ आकर सुनने लगे। उसी में चंद्रहास जी भी खड़े हो गए आकर। चंद्रहास जी सबके बीच में खड़े थे, जैसे चंद्रमा तारों के बीच में होता है वैसे ये चमचम चमक रहे थे बिल्कुल। और ये तो एक राजकुमार न है, भले कोई जानता नहीं, आज भिखारी बने हुए हैं राजकुमार, लक्षण सब राजकुमार, लक्षण राजकुमार के चंद्रहास के अंग। ब्राह्मणों ने देखा कि लड़का एक खड़ा है हम लोगों के सामने, लड़के तो ये सब बहुत है, लेकिन ये लड़का जो है एक, इसमें लक्षण सब बड़े सुंदर सुंदर लक्षण नजर आ रहे हैं। इसकी आंखें कमल जैसी खिली हुई हैं, ये राजा का लक्षण। ललाट दीप्यमान है, एकदम उभरा हुआ ललाट है, एकदम चौड़ा ललाट, और चमक रहा है, यह इसका लक्षण राजा का है। इसके गोल गोल कपोल, खूब सुंदर मुख चेहरा, लाल लाल अधर, छाती चौड़ी, बाहें लंबी, ये सब तो राजाओं के लक्षण इसमें नजर आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, बालक, चंद्रहास की तरफ देखते हुए, जरा तुम नजदीक आओ। तो चंद्रहास जाकर के प्रणाम किए ब्राह्मणों को, नजदीक जाकर कहा, चिरंजीवी रहो, आनंद में रहो, जरा अपना हाथ बढ़ाओ। देखा हाथ में सब लक्षण बड़े सुंदर सुंदर हैं, बड़ा सुयोग्य होगा, बड़ा प्रजा का प्रिय होगा, ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। मंत्री जी, आप इस बालक को पहचानते हैं? मंत्री जी ने कहा, हम तो प्रधानमंत्री हैं, गांव में कितने ऐसे लड़के खेलते कूदते रहते हैं, हम किसको किसको पहचानेंगे, हमें कार्य से फुर्सत कहाँ मिलती है। ये लड़का गांव में के बच्चे है, कहीं खेलते कूदते आ गया है, हम इसको सही ढंग से पहचान नहीं रहे। तो उनका लड़का मदन वहीं था, वो पहचान लिया, कहा हाँ, कहा विप्रदेव हम पहचानते हैं, पिताजी आपको भी याद होगा, 2-3 वर्ष पूर्व हम लोगों के यहाँ एक दासी रहती थी जो कुछ कार्य किया करती थी, उन्हीं के संग ये बालक आया था।
मंत्री जी ने कहा हमें भी कुछ कुछ याद आ रहा है बेटा, कोई एक दासी आई थी कहीं से, अब बड़ी बढ़िया सेवा करती थी, उसी का ये लड़का खेलता था बच्चों के संग, ठीक, लेकिन अब दिखाई नहीं पड़ती है, पता नहीं कहीं चली गई। मदन ने कहा वो कहीं नहीं चली गई, वो चली गई अब संसार छोड़कर, उसका शरीर पूरा हो गया पिताजी, ये मैं जानता हूँ। अभी लड़का अनाथ है, इसको कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन यह बालक अभी भी, इसमें एक बड़ी खूबी है पिताजी, विप्रवृंद, इसमें एक बड़ी खूबी है कि अनाथ है, बेसहारा है, मातृ पितृहीन है, गार्जियनशिप से रहित है, सब इसमें सब है, परिस्थिति इसकी बड़ी विकट है, फिर भी ये बराबर प्रसन्न रहता है, कभी दुखी नहीं होता है। इसका चेहरा जब देखिए, जिसका नाम है चंद्रहास, तो सचमुच में चंद्रमा की तरह हंसते रहता है एकदम, एक खूबी है इसकी। और ये थोड़ा भजन कीर्तन गाना जानता है, थोड़ा गाना, स्वर भी इसका अच्छा है, तो इसका भजन कीर्तन गांव मोहल्ले के महिलाएं, माताएं, बहनें और पुरुष लोग भी सुनते हैं, और उसी भजन कीर्तन के प्रभाव से इस बालक को कोई भोजन करा देता है, कोई कपड़ा सिला देता है, कोई अपने यहाँ सुला लेता है, खाता है कहीं, सोता है कहीं, कहीं सो लेता है, कहीं खा लेता है, ऐसे गुजारा कर रहा है, लेकिन प्रसन्न है एकदम। मदन ने इतना गुण गाया। मंत्री जी मौन है। पंडितों ने कहा एक बात और हम आज बता रहे हैं आपको, मंत्री जी इस बच्चे को ख्याल से रखिएगा। क्यों? कहा इसलिए कि यह बच्चा आपका दामाद बनेगा। हम लोग रेखा मिला रहे हैं, विषया का भी इसका भी, दोनों की रेखाएं बोल रही हैं कि ये दोनों प्रिया प्रियतम बनेंगे, ये विवाह होगा इसी से, इसी पुत्री से आपका इसका विवाह होगा। पंडितों ने कहा, मंत्री जी ने कहा आप लोग भी गजब बात करते हैं, कहाँ एक गली गली मारे मारे फिरने वाला बालक, भिखारी बालक, कहाँ एक प्रधानमंत्री की पुत्री, दोनों का विवाह है आप लोग बोल रहे हैं, ये कभी संभव नहीं। पंडितों ने कहा मंत्री जी हम ज्योतिषी है, हम बात बनाकर कहने वाले नहीं हैं, आप मानो चाहे मत मानो, तुम जानो, लेकिन हम तो सही बात कह के जा रहे हैं, देख लेना एक दिन, परिस्थिति चाहे कोई इस बालक की हो, ये बालक, आप तो मंत्री हो कुंतलपुर का, ये कुंतलपुर गद्दी पर बैठेगा, आप मंत्री है और ये महाराजा बनेगा इस प्रदेश का। जो लिखा है वो हम लोग कह रहे हैं, भवितव्यता है वो हम कह रहे हैं, आप मानो चाहे मत मानो। सुनि दिए वचन प्रमाण, भा मंत्री को मन भंग। मंत्री जी बड़े उदास हो गए, मन में बड़ी खेद हो गया, करे हमारी बेटी विवाह होगा है वो भिक्षुक के संग, मेरी नाक कट जाएगी। ये तो बड़ी लज्जा की बात हो जाएगी। सचिव सुता क्यों बाह्य दासी सुत के संग, जो विधि बस अस भयो कहूं तो मरू मैं मारे लाज। मेरे लिए लज्जा की बात होगी, डूब मरने की बात होगी, मेरी बेटी कब है वो भिक्षुक से हो जाए ये। पंडितों ने कहा
मंत्री जी, हम लोगों ने जो ज्योतिष बताया वो बता दिया, अब आप समझो, आप जानो, जो घटना है वो तो हो घटेगी, आप चाहे मानोगे चाहे मत मानोगे। विधि का लिखा विधान कोई मिटा नहीं सकता है, जान लो पहले। इतना कहकर सभा विश्राम हो गई। सभी पंडित ब्राह्मण वहां से विदाई लेकर के चले गए। वो बालक चंद्रहास भी अपने बच्चों में खेलने चले गए, अपने बच्चों के साथ कीर्तन भजन गाने चले गए, और मंत्री जी बड़े चिंतन में पड़ गए। कहा कि हमारी बेटी का ब्याह इस बच्चे से होगा। अब ब्राह्मणों ने बड़े जोर देकर कहा, ये विधि का विधान नहीं। कौन कहता है विधि का अमिट विधान है? कर्म कायरों के यहां प्रारब्ध ही बलवान है। कर्मवीरों के यहां, कहा, कायरों की दृष्टि में प्रारब्ध नहीं बलवान है। कर्मवीरों के यहां पुरुषार्थ होता साथ में, जो कहूं होगा वही, क्योंकि सत्ता हमारे हाथ में। कुचल दूंगा आज ही, वह धूल में मिल जाएगा। रहते मेरे विष वृक्ष यह कैसे पनपने पाएगा? ये तो लज्जा की बात है ना। दासी सुत जमाई बने मंत्री प्रधान का, यह कभी संभव नहीं। ये प्रश्न है सम्मान का। अंकुर कभी चुनौती दे नहीं सकता फौलाद को। चंद्रहास संभल, तुझे सौंपू अभी मैं जलाद को। मंत्री जी का विचार ये हुआ कि ये लिखा है तो क्या हो जाएगा, लिखने से क्या हो जाएगा, हाथ में लिखा है तो। विधि का अमिट विधान कैसे होगा? मैं मिटा के रहूंगा। एकदम निश्चय किया कि मैं मिटाऊंगा इसको। उस बालक को ही मिटा दूंगा, नहीं बालक रहेगा, न मेरी बेटी का पति बनेगा। ये सम्मान की बात है। मंत्री का एक पुत्री जिसका विवाह किसी राजे महाराजे से होगा, शान शौकत के साथ होगा, बारात आएगी, खूब साज धाज कर होगा, बढ़िया ढंग से होगा, क्यों भिखारी के संग विवाह हम करेंगे? ये कभी संभव नहीं। देखो, अहंकार ऐसा ही होता है। इनको अहंकार है कि हम विधि का विधान मिटा देंगे, और करित कुतर्क यस बुद्धि उपाय, छल करी बालक दऊ मरवाई। मूर्ख के मन में असय अभिमान, मिटाऊं विधि का लिखा विधान। नहीं जानत भावी बलवान। इस मंत्री की मूढ़ता ऐसी है जो सोच रहा है कि मैं भावी को मिटा दूंगा और इस बच्चे को मरवा दूं। जब बच्चे को मारने को सोचा तो नारद जी अपने बीड़ा पर गुनगुना उठे कि कौन मार सकता है उसको जिसका हरि रखवारा रे। सारा जग अपना है
उसका जो है हरि का प्यारा कौन मार सकता है उस याके हरि अनुकूल उसे प्रतिकूल सभी अनुकूल बने जाके अरे विष भी होवे अमृत में मग के कंटक भी फूल बने शत्रु करे मित्रता सिंधु मझधारहु मंजुल कूल बने अग्नि होय शीतल अमांगलिक परम सुमंगल मूल बने हो हरि के रक्षक को बने सहायक हरि के रक्षक को बने सहायक महानीच हत्यारा रे सारा जग अपना है उसका जो है प्रभु का प्यारा महानीच है अभिमानी तू चेत अभिमान मत करो धृष्ट बुद्धि अभिमानी तू चेत स्वयं तू मिट्टी में मिल जाएगा टिक न सकेगा कहीं अगर हरि भक्तों से जो टकराएगा नहीं टिकेगा पुरुषार्थ के बल पर तू कितना भी जोर लगाएगा है ध्रुव सत्य वही होगा जो प्रभु के मन को भाएगा कितना तो जोर लगाएगा अपने पुरुषार्थ का पुरुषार्थ के बल पर काम पूरा नहीं होता भाग्य को बदलना खेल नहीं है भाग्य को बदल सकते हैं एकमात्र बदलने का अधिकार है शंकर जी बदल सकते हैं या शंकर जी की तरह समर्थवान संत हो जाएं भगवत कृपा से तो कभी कभी भाग्य वो बदल सकते हैं लेकिन बल बुद्धि के बल पर को अपना कोई अहंकार के बल पर सोच कि मैं मिटा दूंगा ये कभी नहीं कहा मुनि सेमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार अदेव दनुज नर नाग मुनि को न मेटने हार देवता मनुष्य कोई न मिटाएगा तो अपने पुरुषार्थ के बल पर विधि का विधान मिटाने को सोच रहा है ये तेरी भूल है चेत जा तू चाहे नीलातन देखे वह पीला करवाएगा तू चाहे जिसको विष देना वो विषया को पाएगा प्रभु समर्थ सिर मौत टार के मोर मुकुट बंधवाएगा
उनको सामर्थ्य है। रे पापी, भीषण पाप तुम्हारा स्वयं एक दिन खाएगा। क्यों? कि तेरे दो ही हाथ रे मूर्ख, हरि के हाथ हजारा रे। सारा जग अपना है उसका, जिसका हरि रखवारा रे। तेरे दो ही हाथ रे मूर्ख, हरि के हाथ हजार। सारा जग अपना है। नारद जी कह रहे हैं, करे मूढ़, तुम जिसको दुश्मन मानते हो, तुम जिसको ये शत्रु बखाने, वह सबको अपना जाने। इस चंद्रहास के मन में किसी के प्रति दुर्भाव और बैर भाव नहीं है, इतना ऊंचा हृदय का है। जान लो, तू कुछ भी कर ले धृष्ट बुद्धि, है व्यर्थ तेरे ताने बाने। तुम्हारा सब व्यर्थ हो जाएगा। तू गिरे हार के जब ही एक दिन अंत में देगा यही सहारा रे। जब तुम अंत में गिरेगा यही बालक तुमको उठाएगा। इस तरह से नारद जी प्रभु की महिमा गाकर भक्तों को, प्रेमियों को, सबको बड़ा आनंद दिए। अब सुनिए, धृष्ट बुद्धि का चक्र जो है चल रहा है। धृष्ट बुद्धि ने बुलाया, तुरंत द्वारपाल को कहा, जाओ जल्लादों को बुला ले आओ। जल्लाद लोग आ गए। धृष्ट बुद्धि ने कहा, सेवक तुम यहाँ से जाओ, तुम नहीं रहोगे, जाओ जाओ दूसरा काम करो। एकांती गोष्ठी हमारी होगी। जल्लादों को कहा, 4 जल्लाद थे, कि देखो एक काम करना है। और वो काम बड़ी थोड़ा जिम्मेवारी का है, अब बड़ी गुप्त रूप में करना है। कर सकोगे? कहा, मालिक, आप मालिक हैं, जो आज्ञा देंगे वो करेंगे। हम तो सेवक हैं आपके। करोगे ना? कहा, करेंगे। मेरे तुम्हारे जो वार्ता हो रही है इसे कहीं प्रकाशित नहीं करना है। कहा, नहीं होगी। मैं जो भी कहने जा रहा हूं वह बिल्कुल किसी दूसरे को चर्चा न करके बताना नहीं। कहा, नहीं मालिक, बिल्कुल नहीं कोई जानेगा। एक बालक को देखते हो जो घूमते फिरते रहता है, कीर्तन भजन गाते रहता है, अनाथ है, उसे कोई गार्जियन नहीं है, कोई उसका माता पिता भी नहीं है। कहाँ उस बालक को हम लोग देखते हैं। उसी बालक को घनघोर जंगल में ले जा करके मार देना है। और इस बात को छिपा देना है। उस बालक को फुसलाकर कैसे हूं उपाय करके उसको जंगल में ले जाना है। और उसका कोई अंग हमको कटा हुआ लाकर दिखाना पड़ेगा, जिसे मुझे विश्वास हो जाए कि तुम लोगों ने मार दिया, तो तुम लोगों को बहुत हम पुरस्कार देंगे। होगा तुम लोगों से? मालिक, आपकी आज्ञा हो गई, क्यों नहीं होगा? हो जाएगा। अब क्यों बालक को हम मरवा रहे हैं ये हम नहीं बताएंगे। ये जानने की तुझे कोई आवश्यकता नहीं है।
उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को इससे मतलब ही नहीं है कि क्यों मरवा रहे हैं, आप जानिए, आपकी आज्ञा हो गई, हम वो काम करेंगे, हमको क्या मतलब। कहा ठीक है जाओ। इधर श्री हमारे चंद्रहास जी अपने बच्चों के बीच में बैठे हुए एक भजन गा रहे थे। प्रभु जी मैं खेलूं तुम्हारे साथ, प्रभु जी मैं, प्रभु जी मैं खेलूं तुम्हारे साथ, प्रभु जी मैं, तुम ही हमारे संगी साथी, तुम ही हमारे, तुम ही हमारे संगी साथी, तुम ही हमारे, ऐ मेरे दीनानाथ, प्रभु जी मैं खेलूं तुम्हारे साथ, ऐ मेरे दीनानाथ, प्रभु जी मैं, संतन के मुख सुनियो सदा से, संतन के, संतन के मुख सुनियो सदा से, अरे तुम अनाथ के नाथ, प्रभु जी मैं खेलूं तुम्हारे साथ, तुम अनाथ, प्रभु जी मैं खेलूं तुम्हारे साथ, प्रभु जी मैं, प्रभु जी मैं खेलूं तुम्हारे साथ, प्रभु जी, अरे पकड़ो मेरा हाथ, प्रभु जी मैं खेलूं तुम्हारे साथ, पकड़ो मेरा हाथ, प्रभु जी मैं, प्रभु जी मैं चलूं तुम्हारे साथ, प्रभु जी, अनेकों बच्चे पीछे पीछे गा रहे थे, बड़ी सत्संग की लहर उठ रही थी, बड़ा आनंद हो रहा था। उसी समय ये जल्लाद लोग साधु का भेष बना लिए, साधु की तरह कपड़ा पहन लिए, तिलक लगा लिए लंबा चौड़ा, साधु की तरह एक चिमटा ले लिए, कमंडल ले लिए, अंचला पहन लिए, इस सब भेष बना के और पहुंच गए वहां चारों। आप तन्मय थे, चंद्रहास जी एकदम बिल्कुल आंख मुद करके गा रहे थे। जब आंख खुली तो देखा तो साधु लोग आ गए, तुरंत खड़े हो गए, और खड़ा होकर के साधुओं को प्रणाम किया। अरे आइए आइए, बड़े भाग्य हमारे जो आज बच्चों के बीच में आप साधु आ गए। चारों बैठ गए। कहा चंद्रहास तुम बड़े बढ़िया गाते हो। कहा प्रभु की कृपा, उनकी कृपा से गाता हूँ जैसा गवा लेते। एक प्रार्थना हम लोगों की है, हमारी कुटिया पर नहीं भजन सुनाओगे? आपकी कुटिया कहाँ है बाबा? हम लोग कुटिया घनघोर जंगल में है, हम एकांत में रहने वाले साधु हैं।
भीड़ भाड़ में नहीं रहते हैं, भीड़ भाड़ में भजन नहीं बनता है। तो हम लोग एकांत में रहते हैं, तो एकांत कुटिया है जंगल, घनघोर जंगल में, वहाँ चलकर कुछ सुना दोगे हम लोगों को? कहा बाबा ये तो हमारा सौभाग्य होगा, जो साधुओं की सेवा कुछ बन जाएगी। कहे सुना दूंगा, तो चलो हमारी कुटिया पर चलो। श्री चंद्रहास जी ने अपना ठाकुर जी को समेट लिया और ठाकुर जी को मुंह में रखते थे। उस समय इनको गरीबी थी, कुछ पास में था नहीं। ठाकुर जी को मुंह में, जैसे हनुमान जी जब ले गए जानकी जी की मुद्रिका तो कैसे ले गए, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माए, वैसे ये ठाकुर जी को मुंह में रख लिए, शालिग्राम जी को मुंह में रख के चल दिए। यह गाते हुए चल दिए कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दो वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलो। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। हाँ ये जीवन समर्पित शरण में तिहारे, तुम ही मेरे सर्वस प्रभु प्राण प्यारे, तुम ही मेरे अरे तुम्हें छोड़ कर और किसे को कहूँगा, जहाँ नाथ रख वहीं मैं रहूँगा, तुम्हें छोड़। ये पूरा समर्पित भावना का पद है महाराज जी का। जहाँ प्रभु रख देंगे वहीं रहेंगे, ये जीवन उनके चरणों में अर्पित है। फिर आगे, न कोई उलहना नहीं कोई अर्जी, न कोई उलहना, अरे न कोई उलहना नहीं कोई अर्जी, करा लो और कर लो प्रभु जैसी तेरी मर्जी, करा लो और करो जैसी तेरी मर्जी। अरे कुछ कहना भी होगा तो तुम ही से कहूँगा, जहाँ नाथ रख वहीं मैं रहूँगा, कहना भी होगा।
दीनानाथ दयनीय मेरी अवस्था। हे दीनबंधु, मेरी अवस्था बड़ी दयनीय है। तेरे हाथ ही मेरी सारी व्यवस्था, आपके हाथ में ही मेरी व्यवस्था है। चाहे जैसे आप मुझे जहाँ ले चले, जहाँ भेजे, सहावोगे जो कुछ, सहावोगे जो कुछ खुशी